डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स गुरु। हम लोग पार्टिकल फिजिक्स की सीरीज कर रहे हैं। पार्टिकल फिजिक्स की दो वीडियो हम लोग कर चुके हैं और आज तीसरा वीडियो लेकर आ रहे हैं। पार्टिकल फिजिक्स के अंदर हम लोगों ने पहले बात की थी द पैरामीटर ऑफ द पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स के जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके पैरामीटर्स को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर हम लोगों ने किया था मास का पैरामीटर, और हमने आपको बताया था कि मास जो पार्टिकल्स का होता है वो हमको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन का मास आपको पार्टिकल के फॉर्म में पता है, हमने छोटी क्लास में सीखा, वो आपका मास की फॉर्म में था। लेकिन मास जो है यहाँ पे एनर्जी की टर्म में लेकर चलना है, तो यहाँ पे हम लोगों ने उस इलेक्ट्रॉन का मास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको पता है कि मास को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करना है और एनर्जी को मास में कैसे कन्वर्ट करना है। आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन आपको ये जानकारी दे देता है। लेकिन फिर भी आपको मास ऑफ द पार्टिकल्स को याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मास ऑफ द पार्टिकल्स आपको एग्जाम में गिवन होंगे, डाटा आपको मिलेगा सफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है, प्रोटॉन का आपको पता है, न्यूट्रॉन का आपको पता है, गामा पार्टिकल्स का फोटोन का मास 0 होता है। कुछ कुछ पार्टिकल्स का मास आपको पता भी होता है। बाकी जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको मास याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब हम लोग आ रहे हैं दूसरे पैरामीटर के ऊपर। तो दूसरा जो पैरामीटर है जिसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है स्पिन ऑफ द पार्टिकल। तो प्यारे बच्चों, स्पिन क्या होती है? स्पिन का मतलब होता है, जैसे हम लोग अर्थ का एग्जांपल लेते हैं, अर्थ जो होती है रोटेट करती है अपनी एक्सिस के अराउंड भी और सन के अराउंड भी। यानी एक बॉडी के दो मोशन हो रहे हैं। देखो, अर्थ जो है वो खुद भी रोटेट कर रही है, किसी दूसरे पार्टिकल के अराउंड भी रोटेट कर रही है। ऐसे ही पार्टिकल्स की कहानी होती है भाई। हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं पार्टिकल फिजिक्स में, मतलब हमारे यूनिवर्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स दो तरीके से क्या करते हैं, मोशन में होते हैं। एक तो खुद की एक्सिस पे रोटेट करते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिन ऑफ द एक्सिस, ठीक है ना। स्पिन, उसका स्पिन होता है। एक किसी दूसरे के अराउंड, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो खुद भी मूव कर रहा होता है और न्यूक्लियस के अराउंड भी कर रहा होता है। ऐसे ही पार्टिकल्स के पास में स्पिन होती है। लेकिन यहां पे हम लोग जनरली डिस्कस करने वाले हैं इनट्रिंसिक स्पिन। जो स्पिन जो होती है आपकी वो दो टाइप की होती है। तो हम लोग बातें कर रहे हैं पार्टिकल की खुद की जो स्पिन होती है, पार्टिकल के पास खुद की जो ओन स्पिन होती है, किसी दूसरे पार्टिकल के अराउंड की नहीं बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं कि कोई पार्टिकल जो अपने आप ही रोटेट कर रहा है खुद की एक्सिस के अराउंड, उसकी जो स्पिन होती है उसको हम लोग बोला करते हैं इंट्रिंसिक स्पिन। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक स्पिन। मतलब अंदरूनी, जो अंदर वाली जो स्पिन होती है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मास, आपका जो पार्टिकल का जो मास है वो आपको इतनी ज्यादा जानकारी नहीं देता था। एक पार्टिकल का मास अगर आपका 0.511 किलोग्राम या फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वो इलेक्ट्रॉन ही हो सकता है। उसके अलावा हमें उस पार्टिकल के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर किसी पार्टिकल की स्पिन आपको पता है तो मैं ये बता सकता हूं पार्टिकल्स के बारे में बहुत सारी सी जानकारी, ठीक है ना। यानी स्पिन में छुपा होता है बहुत ज्यादा राज। तो स्पिन का जो पैरामीटर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले मैं बता रहा हूं आपको कौन सी स्पिन जो है आपकी इंट्रिंसिक स्पिन। मतलब ये वाली स्पिन जो हम लोग बातें कर रहे हैं ये इंट्रिंसिक स्पिन होगी, पार्टिकल की खुद की स्पिन होगी। किसी दूसरे पार्टिकल के अराउंड जब पार्टिकल मूव करेगा, रोटेट करेगा, तो उसकी जो स्पिन है वो कुछ और होगी, वो हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो मैं कुछ बेसिक पार्टिकल्स की स्पिन लेके चल रहा हूं, केवल आपको आइडिया देना चाहता हूं कि स्पिन का मतलब क्या होता है। आगे चल के हम लोग बहुत बड़ा चार्ट बनाएंगे, उसमें हम लोग सभी पार्टिकल्स की स्पिन के बेस पे उनको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूं पार्टिकल्स और उसकी स्पिन। तो मैंने सबसे पहले एक पार्टिकल्स जो लिखे हैं वो लिखे हैं, सबसे जो बेसिक पार्टिकल्स आपको जानते हैं उनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं नेचुरल पार्टिकल होते हैं, सभी उसको जानते हैं। उन पार्टिकल्स की जो स्पिन होती है वो होती है हाफ। क्या होती है? 1/2 स्पिन। देखो, स्पिन दो तरीके की हो सकती है। वो वाली स्पिन नहीं बात कर रहा, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक तो अलग हो गई। स्पिन की जो नंबर है उसके हिसाब से स्पिन को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक को हम लोग बोलते हैं स्पिन हाफ पार्टिकल्स, यानी ऐसे पार्टिकल्स जिनकी स्पिन जो होती है वो हाफ इंटीग्रल में होती है। 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, इस तरह के पार्टिकल्स की स्पिन होती है। और कुछ पार्टिकल्स ऐसे जिनकी स्पिन जो होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हो सकती है। मतलब एक तो इंटीग्रल स्पिन वाले पार्टिकल होते हैं और एक आपके हाफ इंटीग्रल स्पिन वाले पार्टिकल्स होते हैं। तो पूरे पार्टिकल्स को, जितने भी पार्टिकल्स हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकल फिजिक्स में, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। एक इनकी जो पार्टिकल जिनकी स्पिन जो है वो आपकी इंटीग्रल होती है, 0, 1, 2, 3, 4 होती है। एक जिनकी स्पिन जो होती है हाफ इंटीग्रल होती है, जिनको हम लोग 1/2, 3/2, 5/2 बोलते हैं। तो ऐसे कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं देखिए, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। बोसोन पार्टिकल्स जो होते हैं, बोसोन पार्टिकल्स, उनको हम लोग इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल्स बोलते हैं। जितने भी पार्टिकल्स बोसोन होंगे,
बोसोन के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी हम लोग आगे चलकर पढ़ने वाले हैं। तो बोसोन पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी स्पिन जो होती है वो इंटीग्रल होती है, 0 होता है, 1 होती है, 2 होती है। जैसे कि आपको याद है ग्रेविटोन जो है, आपको ग्रेविटोन पहले ही चैप्टर में, पहले ही वीडियो में हमने बताया था, ग्रेविटोन की जो स्पिन होती है वो 2 होती है। देखो ग्रेविटोन की स्पिन हमने बताई थी। ग्रेविटोन क्या था? ग्रेविटोन इज द एक्सचेंज पार्टिकल ऑफ द ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। तो फोटोन जो था उसकी स्पिन हम लोगों ने वहां पे आपको 1 बताई थी। तो स्पिन जो है अगर आपकी इंटीजर होगी, 1 है, 2 है, तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं बोसोन पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो बोसोन के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स आएंगे, वो स्पिन इंटीग्रल पार्टिकल्स होते हैं। नंबर 2 पे हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे पार्टिकल्स जिनकी स्पिन होती है हाफ, उनको हम लोग बोलते हैं फर्मियोन्स। क्या बोलते हैं भाई? फर्मियोन्स बोलते हैं। एक नया वो पार्टिकल और आ गया है। फर्मियोन्स की जो स्पिन होती है वो स्पिन हाफ पार्टिकल होती है। स्पिन हाफ होती है 1/2 हो सकती है, 3/2 हो सकती है, 5/2 हो सकती है, 7/2 हो सकती है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स, ठीक है ना। तो अब हम लोग लेके चल रहे हैं नंबर 2 पे भाई। नंबर 2 पे मैं पार्टिकल लेके चल रहा हूं। यहाँ पे पार्टिकल दे रखा है म्यू नेगेटिव पार्टिकल है। एक आपका न्यूट्रिनो पार्टिकल है, एक आपका ये वाला जो पार्टिकल है सिग्मा पार्टिकल है, ठीक है ना। तो मैं 3 पार्टिकल लेके चल रहा हूं। तो पहला पार्टिकल आपका म्यून है। म्यून क्या है? म्यून का नेगेटिव होता है ओनली, ठीक है ना। म्यून का नेगेटिव पार्टिकल होता है। और ये आपका हो गया सिग्मा पार्टिकल। सिग्मा के 3 पार्टिकल होते हैं। सिग्मा पॉजिटिव होता है, सिग्मा नेगेटिव होता है, सिग्मा 0 होता है। और आपका ये वाला न्यूट्रिनो पार्टिकल। न्यूट्रिनो की कहानी बड़ी मजेदार है। न्यूट्रिनो की कहानी आपने न्यूक्लियर फिजिक्स में +2 क्लास में सीखी थी। न्यूट्रिनो निकल के आया था बाहर, बीटा पार्टिकल हुआ था उस टाइम पे। तो चलिए न्यूट्रिनो, म्यून पार्टिकल और आपका सिग्मा पार्टिकल्स, ये आपके टोटल 5 पार्टिकल लिख दिए मैंने। इन सभी 5 पार्टिकल्स की जो स्पिन होती है वो होती है हाफ स्पिन, मतलब ये वाले होते हैं भाई फर्मियोन्स। इनकी स्पिन क्या होती है? हाफ होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो पार्टिकल लिखे मैंने, वहां पे लिखा मैंने कास्केड। क्या लिखा है? कास्केड। अब कास्केड के बारे में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन रहता है। कुछ बुक्स में कास्केड को लिखते हैं H पॉजिटिव, क्या लिखते हैं भाई? H नेगेटिव लिखते हैं और H0 लिखते हैं। कुछ बुक्स में आपको ऐसे भी लिखा मिल जाएगा आपको कास्केड नेगेटिव और कास्केड 0। तो अपने को घबराने की जरूरत नहीं। कास्केड जो होता है उस पार्टिकल को हम लोग अलग अलग सिंबल से अलग अलग बुक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने जो कास्केड को एक ही फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना। एक बुक से स्टैंडर्ड हमने उठा लिया है, ठीक है। तो ये जो है कास्केड पार्टिकल होता है। कास्केड पार्टिकल में 2 कैटेगरी होती है, एक कास्केड नेगेटिव होता है, एक कास्केड 0 होता है। कास्केड का पॉजिटिव नहीं होता है। और साथ साथ में मैंने एक पार्टिकल और लिख दिया, बता दीजिए क्या? लैम्डा पार्टिकल, लैम्डा 0 पार्टिकल। इन तीनों पार्टिकल्स की स्पिन भी होती है हाफ। क्या होती है? हाफ, मतलब ये भी फर्मियोन्स में आएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पे मैं लेके चल रहा हूं ओमेगा पार्टिकल। कौन सा? ओमेगा माइनस पार्टिकल। ओमेगा पार्टिकल जो होता है उसकी स्पिन थोड़ी सी इन पार्टिकल से डिफरेंट है, लेकिन वो फर्मियोन्स ही होगा क्योंकि स्पिन उसकी हाफ है, लेकिन 3/2 है, ठीक है ना। और उसके बाद में बच गए आपके पार्टिकल्स कौन से? पायोन्स, कायोन्स एंड ईटा पार्टिकल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए कायोन्स जो होते हैं वो 2 ही होते हैं, K पॉजिटिव K0। पायोन्स होते हैं वो 3 होते हैं, K नेगेटिव K पॉजिटिव K0। कायोन पार्टिकल्स और पायोन पार्टिकल्स, और साथ में मैंने लिखा ईटा पार्टिकल्स। ये आपके हो गए 6 पार्टिकल एक ही कैटेगरी में। इन सभी पार्टिकल्स की स्पिन होती है 0, कोई स्पिन नहीं होती भाई। ये पार्टिकल्स जो होते हैं खुद की एक्सिस पे रोटेट नहीं करते, ठीक है ना। तो इनकी कोई स्पिन नहीं होती। उसके बाद में फोटोन और ग्रेविटोन का मैंने आपको बता दिया कि फोटोन की कोई स्पिन नहीं, सॉरी फोटोन की स्पिन 1 होती है, ग्रेविटोन की स्पिन 2 होती है, ठीक है ना। चलिए ये तो कुछ पार्टिकल्स की स्पिन के बारे में हुआ और हमने जाना कि स्पिन थोड़ी बहुत होती क्या है स्पिन के बारे में। अब स्पिन के बारे में 3 इंपॉर्टेंट चीजें और याद करनी है आपको कि स्पिन अगर किसी पार्टिकल की 0 है, स्पिन अगर किसी पार्टिकल की 0 है, 1 है और 2 है, तो मैं ये बता सकता हूं कि वो पार्टिकल किस प्रकार का पार्टिकल होगा। अगर वो स्पिन पार्टिकल की 0 है तो उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर पार्टिकल। क्या बोलेंगे भाई? स्केलर पार्टिकल बोलेंगे। अगर उस पार्टिकल की स्पिन हुई 1 तो हम लोग उसको बोलेंगे वेक्टर पार्टिकल। तो हम लोग साफ कह सकते हैं फोटोन इज ए वेक्टर पार्टिकल। फोटोन का स्पिन कितना? 1 है, तो भाई फोटोन इज ए वेक्टर पार्टिकल। सिमिलरली अगर फोटोन के अलावा अगर मैं बात करूं किसी पार्टिकल की स्पिन 2 हो जाए, उसको मैं टेंसर पार्टिकल बोल सकता हूं। तो आप जानते हैं ग्रेविटोन की स्पिन तो भाई 2 होती है। तो ग्रेविटोन कैसा है? ग्रेविटोन इज ए टेंसर पार्टिकल, फोटोन इज ए वेक्टर पार्टिकल एंड पायोन्स, कायोन्स एंड ईटा पार्टिकल्स आर द स्केलर पार्टिकल्स। इनकी स्पिन जो होती 0 होती है। बाकी हम लोगों को मतलब नहीं है हाफ वाले पार्टिकल्स की स्पिन के बारे में, किसकी हाफ है, किसकी 3/2, किसकी 5/2 है, डजंट मैटर। लेकिन ये पार्टिकल्स जिनकी स्पिन इंटीग्रल होती है, हाफ इंटीग्रल नहीं होती, उनको हम लोग स्केलर, वेक्टर और टेंसर क्वांटिटी में पार्टिकल्स में क्या करते हैं? डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये वाला हो गया आपका स्पिन के बारे में, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर, ठीक है ना। स्पिन के बारे में बात होगी। नेक्स्ट पैरामीटर, छोटा सा पैरामीटर नंबर 4 पे डिस्कस करता हूं, उसको हम लोग बोलते हैं चार्ज।
ठीक है ना। ये बड़ा ही बेसिक सा है, बेसिक सा फंडा इसका, इसमें कोई खास ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। भाई चार्ज का जो पैरामीटर है, हर पार्टिकल के पास में चार्ज होता है। तो चार्ज 3 टाइप का हो सकता है। किसी पार्टिकल पे चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, किसी पार्टिकल पे चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, और किसी पार्टिकल पे चार्ज 0 भी हो सकता है। जैसे कि फोटोन मान लीजिए, फोटोन पे चार्ज कितना होता है, 0 होता है, फोटोन आपका 0 चार्ज वाला पार्टिकल हो गया। इलेक्ट्रॉन भाई पे नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव पार्टिकल हो गया, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। ऐसे ही और भी बहुत सारे पार्टिकल्स है। पायोन्स के ऊपर लिखा है पाई पॉजिटिव, पाई 0, पाई नेगेटिव, मतलब तीनों पे अलग अलग चार्ज है, प्लस भी है, माइनस भी है और 0 भी है। ऐसे आपका कायोन्स पे 2 टाइप के पार्टिकल्स है। कायोन्स पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज होगा, कायोन्स 0 पे 0 चार्ज होगा। कायोन्स नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल होता ही नहीं है। तो हर पार्टिकल का अपना खुद का एक चार्ज होता है। चार्ज भी आपको ज्यादा जानकारी नहीं देता पार्टिकल्स, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स के कॉमन चार्जेस हो सकते हैं, इसलिए हमें उससे खास चीजें नहीं पता चलेंगी, ठीक है ना। क्योंकि कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो दूसरी कैटेगरी में होंगे, लेकिन चार्ज उसको इस कैटेगरी वाले का मिल जाएगा, इसलिए उनको इतना ज्यादा हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो हमें चार्ज के बारे में भी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पार्टिकल्स का जो चार्ज है 3 टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ठीक है ना। तो पैरामीटर नंबर 4 हम लोगों ने पैरामीटर नंबर 4 डिस्कस किया। मास का पैरामीटर हमने पढ़ा था, और आज हम लोगों ने स्पिन का पैरामीटर पढ़ा है, और हम लोगों ने चार्ज का पैरामीटर पढ़ा है, ठीक है ना। एक छोटी सी बात आपको और बताता हूं कि जितने भी पार्टिकल हम लोग पढ़ाई करेंगे इस सिलेबस में, उन सभी पार्टिकल्स के अपोजिट में एक एंटी पार्टिकल जरूर होगा, ठीक है ना। मतलब देयर एग्जिस्ट एंटी पार्टिकल ऑफ ईच पार्टिकल। जहां पे पार्टिकल होगा वहां पे उसका एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा। लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जिनके एंटी पार्टिकल का चार्ज वही रहेगा, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनके एंटी पार्टिकल्स का चार्ज वो नहीं रहेगा, उससे अपोजिट हो जाएगा। इसलिए मैं वहां पे डिस्कस नहीं कर पा रहा हूं। आगे चल के हम लोग पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की जो वीडियो बनाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स कौन कौन से ऐसे हैं जिनकी सेम चार्ज होता है, जिनका चार्ज सेम नहीं होता वो कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने पैरामीटर पढ़े चार्ज और स्पिन का। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर, और नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। उसका नाम है क्या? उसका नाम है भाई पेरिटी। क्या है? पेरिटी। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट जो आपका पैरामीटर है वो है आपका पेरिटी। क्या है? पेरिटी। अब जैसे कि आपने मास सीखा, आपने मास आपका जो है प्रॉपर्टी जो पहले हम लोग पढ़ते थे, मास है किसी पार्टिकल का, एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। उसके बाद पार्टिकल के पास एनर्जी भी होती है, पार्टिकल के पास मोमेंटम भी होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही पार्टिकल के पास में स्पिन भी होती है, और ऐसे हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर लेके आए। पार्टिकल के पास में एक और पैरामीटर होता है जिसका नाम होता है पेरिटी। और पेरिटी तो भाई हद कर देती है, पेरिटी तो हमको बहुत सारी जानकारी देती है पार्टिकल के बारे में। तो पहले पेरिटी को समझते हैं कि पेरिटी का मतलब क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है, और पैरामीटर क्यों बनाया गया था। तो सबसे पहले पेरिटी का मतलब होता है, पेरिटी इज ए मिरर रिफ्लेक्शन। क्या होता है? पेरिटी एक मिरर रिफ्लेक्शन होता है। तो पेरिटी को समझने के लिए थोड़ा सा एक बार आपको क्वांटम मैकेनिक्स में लेके जाता हूं कि मान लो हमने किसी भी क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर को किसी भी फंक्शन पे लगाया हमने, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास कोई भी फंक्शन वेव फंक्शन फाई है, उसके ऊपर हमने कोई ऑपरेटर लगा दिया, मतलब हर्मिशन ऑपरेटर लगा दिया, हैमिल्टन ऑपरेटर लगा दिया, लैग्रेंजियन लगा दिया, कुछ भी ऑपरेटर हम लोगों ने अप्लाई कर दिया, उससे उस फंक्शन के अंदर चेंज आ जाए। मतलब वो फंक्शन जो है वो उसमें क्या हो जाए, एक मतलब उसको कह सकते हैं कि नेगेटिव आ जाए उसकी वैल्यू, ठीक है ना। और अगर हम लोग उस पर अप्लाई करते हैं ऑपरेटर और वो नेगेटिव ना आए, वो सेम रह जाए फंक्शन, है ना। फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर लगाने के बाद में कोई दूसरा वेव फंक्शन आ जाए या फिर वही वेव फंक्शन आ जाए, तो 2 तरीके से हो सकता है। इसका मतलब पेरिटी भी कुछ वैसे ही काम करती है। मान लो कि मेरे पास कोई वेव फंक्शन है साई आर टी का, आर का मतलब है एक्स वाई और जेड का पैरामीटर यहाँ पे, और टी का मतलब टाइम है। उस पर मैंने पेरिटी ऑपरेटर को अप्लाई कर दिया। पेरिटी का ऑपरेटर होता है, इस पेरिटी ऑपरेटर को मैंने उस फंक्शन पे अप्लाई किया, और मुझे क्या मिला बदले में, मुझे अप्लाई करने के बाद मिला साई माइनस आर टी। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट की जो पोजीशन के जो वेक्टर्स थे आपके आर, वो क्या हो गए हैं, वो मिरर रिफ्लेक्टिव हो गए, मतलब माइनस आर हो गया। जैसे कि मिरर सिमेट्री होती है ना, तो जैसा था वैसा वैसा दिखे एक
ठीक है ना, एक आपका अपोजिट दिखे। तो मिरर में क्या होता है कि अगर हम लोग लेफ्ट हैंड को ऊपर करते हैं तो हमारा राइट हैंड ऊपर हो जाता है, तो उसमें जो आपका लैटरल सिमेट्री होती है। ऐसे यहाँ पे अगर मैं पेरिटी अगर किसी फंक्शन पे अप्लाई करूं तो उसकी वैल्यू को वो नेगेटिव कर दे, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओड पेरिटी। क्या बोलते हैं? ओड पेरिटी। भाई पेरिटी दो ही टाइप की होती है, एक ओड पेरिटी होती है, एक आपकी इवन पेरिटी होती है। पेरिटी की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती है, पेरिटी की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती है। स्पिन आपने देखा जीरो भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, इनफाइनाइट तक हो सकती है। और आपकी जो स्पिन जो होती है वो हाफ इंटीग्रल भी हो सकती थी, 3/2 1/2 हमने देखा, जीरो भी देखा था। लेकिन पेरिटी के खेल क्या है, पेरिटी में केवल दो ही टाइप की पेरिटी पढ़ेंगे, एक तो हम ओड पेरिटी पढ़ने वाले हैं और एक हम लोग इवन पेरिटी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर पेरिटी ऑपरेटर को किसी फंक्शन पे अप्लाई करने पे मुझे वही वैल्यू मिल जाती सेम टू सेम, मतलब उसको मिरर रिफ्लेक्टिव नहीं करता, मतलब उसकी वैल्यू को नेगेटिव नहीं करता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इवन पेरिटी। और अगर वो उसको नेगेटिव कर देता है तो मतलब हम उसको बोलते हैं ओड पेरिटी। आप जानते हैं टाइम का नेगेटिव नहीं होता है, टाइम रहता है, लेकिन आर की जो वैल्यू है वो आपकी, अगर यहाँ पे मैं एक्स वाई जेड लिख दूं तो -x -y -z आ जाता, तो हम लोग लिखते हैं कि ओड पेरिटी है, मतलब -1 पेरिटी। और अदरवाइज वो क्या होती, इवन पेरिटी होती, ठीक है ना। अच्छा, पेरिटी होती है दो तरीके से। जैसे हम लोगों ने स्पिन के बारे में बताया था कि स्पिन भी दो टाइप की होती है भाई, एक आपकी इंट्रिंसिक स्पिन होती है, खुद की स्पिन होती है पार्टिकल की, एक किसी दूसरे के अराउंड। तो जितने भी आपके एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो किसी दूसरे पार्टिकल के अराउंड नहीं घूमते हैं, बल्कि खुद की एक्सिस पे ही घूमते हैं। तो उसकी वो पार्टिकल की जो दूसरी जो स्पिन थी वो हम लोगों ने डिस्कस नहीं की थी, हम लोगों को केवल एक ही प्रॉपर्टी से मतलब है, इंट्रिंसिक वाली पेरिटी स्पिन से। लेकिन जो पेरिटी ऑफ पार्टिकल होती है वो दो तरीके की होती है, मतलब एक तो पार्टिकल की वो पेरिटी इंट्रिंसिक पेरिटी खुद की जो नेचुरल होती है, और एक दूसरी वो किसी दूसरे के अराउंड घूमता है, उसके नाम की पेरिटी है ना। तो वो वाली होती है ऑर्बिटल पेरिटी बोलते हैं, मतलब किसी दूसरे के ऑर्बिटल में चक्कर लगाए उसे हम लोग ऑर्बिटल पेरिटी बोलते हैं। एक खुद की एक्सिस पे करे उसका मतलब उस टाइम पे जो पेरिटी होती है वो आपकी इंट्रिंसिक पेरिटी होती है, जो कि नेचुरल होती है। तो जो नेचुरल पेरिटी है उसके लिए हमको कुछ नहीं करना, टेबल जो गिवन होती है उसको टेबल में याद करना होता है, ठीक है ना। नेचुरल जो पेरिटी होती है वो टेबल में जैसा लिखा है अपने को वैसा याद करना पड़ेगा। कौन कौन से पार्टिकल्स की पेरिटी ओड है, कौन से की इवन है, दो ही टाइप की हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने टेबल बनाई है। अच्छा, एक तो हो गई आपकी इंट्रिंसिक पेरिटी जो कि नेचुरल है, एक आपकी होती ऑर्बिटल पेरिटी। कौन सी? ऑर्बिटल पेरिटी। तो ऑर्बिटल पेरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ऑर्बिटल पेरिटी PO = -1 की पावर L, -1 की पावर L। L का मतलब क्या है? यहाँ पे L का मतलब होता है एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है मतलब L का, ठीक है ना। मतलब अगर आपका पहले वाले में है, दूसरे वाली सेल में है, तीसरी वाले सेल में, L का मतलब आपने पढ़ा होगा 0 1 2 3, है ना। ग्राउंड स्टेट में S P D F ये आपके सेल्स होती हैं। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नंबर होता है L, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। अगर यहाँ पे L की वैल्यू 0 है तो 0 पुट कर दीजिए, इसकी स्पिन आपकी 1 आ जाएगी, पेरिटी आपकी 1 आ जाएगी। अगर 1 पुट करना है तो -1 आ जाएगी, 2 पुट करेंगे तो +1 आएगी, 3 पुट करेंगे तो -1 आएगी। मतलब पेरिटी आपकी या तो -1 होगी या +1 होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये होती है आपकी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वाली पेरिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल पेरिटी। एक होती है आपकी नेचुरल पेरिटी या फिर इंट्रिंसिक पेरिटी। अच्छा, मुझे निकालनी है नेट पेरिटी। अगर आपसे पूछे कि भाई टोटल पेरिटी निकालो किसी पार्टिकल की, हो सकता है किसी पार्टिकल के पास में ऑर्बिटल पेरिटी भी हो और आपकी इंट्रिंसिक पेरिटी भी हो, मुझे नेट पूछना है। तो जो पेरिटी होती है उसके बारे में खास इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, पेरिटी इज ए मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर। यानी जब भी दो पार्टिकल एक पार्टिकल की नेट पेरिटी निकालते हैं तो दोनों पेरिटीज को निकाल के और दोनों को ऐड नहीं करना होता है, ठीक है ना। भाई मान लो कि मैं पूछूं कि एक पार्टिकल का मास ये वाला, भाई एक पार्टिकल के पास में दो टाइप के मास है भाई, एक इंट्रिंसिक मास है, एक एक्सट्रिंसिक मास है, मतलब होता नहीं है मान लीजिए, तो टोटल मास पूछेंगे तो नेट जोड़ देंगे उसका। लेकिन यहाँ पे पार्टिकल की जो पेरिटी जब निकालते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव नेचर की होती है, यानी दो टाइप की पेरिटी होगी तो दोनों टाइप की पेरिटी को अब अलग अलग निकाल लीजिए, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव नेचर की होती है। दोनों की नेट पेरिटी जो है, अपने देखो अपने मैग्निफिकेशन पढ़ा था ऑप्टिक्स के अंदर लाइट वाले चैप्टर में ना कभी बचपन में, तो वहां पे हमने मैग्निफिकेशन सीखा था, मैग्निफिकेशन ऑफ फर्स्ट मिरर इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ सेकंड मिरर, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर में लेंसेज में। तो मैग्निफिकेशन इज ए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का होता है ना, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो ऐसे ही आपका ये जो होता है मल्टीप्लिकेटिव नेचर की होती है कौन? पेरिटी। तो हम लोग टोटल पेरिटी कैसे निकालेंगे? ऑर्बिटल पेरिटी मल्टीप्लाई बाय इंट्रिंसिक पेरिटी। इंट्रिंसिक पेरिटी आपको टेबल से मिलेगी, याद करनी है। और ऑर्बिटल पेरिटी के लिए मैंने फॉर्मूला बता दिया, -1 की पावर L होती है। आगे बात समझ में। अच्छा, एक फॉर्मूला यहाँ पे और बताया इसने कि जो इंट्रिंसिक पेरिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है -1 की पावर S, ठीक है ना।
-1 की पावर s। यहाँ पे तो मैंने -1 की पावर l लिखा था, मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के वैल्यू, ठीक है ना। और s का मतलब होता है स्पिन ऑर्बिटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। भाई एक तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है l, एक आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। तो जो स्पिन की वजह से होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक पेरिटी। तो वहां पे -1 की पावर l, यहाँ पे -1 की पावर क्या कर दो, s कर दो। तो यहाँ पे आएगा -1 की पावर l प्लस s, मतलब बेस से मतलब पावर ऐड कर सकते हैं। तो नेट पेरिटी निकालने का फॉर्मूला ये होता है -1 की पावर l इंटू -1 की पावर s, नेट पेरिटी निकाल लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे लिख रखा है कि जो बोसोन पार्टिकल्स होते हैं, अगर मान लो कोई पार्टिकल बोसोन पार्टिकल मैंने ले लिया और उस बोसोन पार्टिकल की स्पिन अगर 1 है, ठीक है ना, तो उस बोसोन पार्टिकल का जो एंटी पार्टिकल होगा उसकी स्पिन भी 1 ही होगी। मैंने आपको बताया था कि पेरिटी के खेल में और आपकी स्पिन के खेल में कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जिनके एंटी पार्टिकल्स की स्पिन उससे डिफरेंट नहीं होगी, कुछ की डिफरेंट होगी। तो हम लोग उसको अलग से पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी यही बोला है कि अगर कोई बोसोन पार्टिकल है और उसकी स्पिन अपने को पता है, सॉरी उसकी पेरिटी अपने को पता है, तो उसका जो एंटी पार्टिकल होगा, एंटी बोसोन होगा, उसकी स्पिन भी क्या होगी, सेम ही होगी। लेकिन ध्यान रखना है, अगर कोई फर्मियन पार्टिकल है, अगर कोई फर्मियन पार्टिकल है और उसकी पेरिटी अपने को पता है, तो उसका जो एंटी फर्मियन होगा, एंटी पार्टिकल होगा, उसकी पेरिटी उससे अपोजिट मिलेगी, ठीक है ना। मान लो कि मेरे पास एक फर्मियन पार्टिकल है, उसकी पेरिटी 1 है, तो उसके एंटी फर्मियन की -1 मिलेगी। मेरे पास कोई बोसोन पार्टिकल है, उसकी पेरिटी 2 है, तो उसकी एंटी बोसोन की भी कितनी मिलेगी, 2 ही मिलेगी, -2 नहीं मिलेगी भाई। और पेरिटी वैसे 2 हो भी नहीं सकती, पेरिटी या तो +1 होगी या क्या होगी, -1 होगी। क्लियर बात समझ में आई। तो पेरिटी के बारे में इतनी बातें जानते हैं आप। अच्छा, उसके बाद में मैंने कुछ पार्टिकल्स जिनकी जो नेचुरल पेरिटी है मैंने यहाँ पे लिखी है, कौन कौन से पार्टिकल है जिनकी पेरिटी इवन होती है, कौन सी की ओड होती है। तो मैंने पार्टिकल लिखे हैं, एक तो मैंने लिखा है ओमेगा नेगेटिव, दूसरा मैंने लिखा है लैम्बडा। देखो लैम्बडा को जो कई बुक्स में आपको ऐसा भी मिल जाएगा लैम्बडा 0, कोई बुक्स में ऐसे भी मिल जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाला लैम्बडा हो गया, ये ओमेगा माइनस हो गया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नेचुरल पार्टिकल्स हैं, और ओमेगा और आपका लैम्बडा। उसके बाद में सिग्मा के तीनों पार्टिकल, सिग्मा पॉजिटिव नेगेटिव 0, कास्केड के दोनों पार्टिकल नेगेटिव और 0, उन सभी की इवन पेरिटी होती है। मतलब इन पे अगर मैं पेरिटी ऑपरेटर अप्लाई करूंगा तो मुझे सेम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। मिरर रिफ्लेक्शन जो है वो सिमेट्रिकल शो करता है, ठीक है ना, प्लस आएगा। उसके अलावा आपके पायोन्स और कायोन्स, पायोन्स के 3 पार्टिकल होते हैं, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई 0। कायोन्स के 2 होते हैं, कायोन्स के के पॉजिटिव और के 0। और आपका जो ईटा पार्टिकल होता है, ईटा 0, उसकी पेरिटी जो होती है -1 होती है, जिसको हम लोग ओड पेरिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ पार्टिकल्स जिनकी अपने को पेरिटी पता होनी चाहिए ओड और इवन टेबल से, ठीक है ना, याद रह जाएगी ये वाली। तो अगर मुझे इन सभी पार्टिकल्स की पेरिटी अगर पता +1 है, तो इनकी अगर मैं एंटी पार्टिकल्स की पेरिटी पूछूंगा तो जरूरी नहीं कि वो -1 हो, वो देखना पड़ेगा कि वो पार्टिकल बोसोन है कि वो फर्मियन है। अगर बोसोन होगा तो सेम रहेगी, और एंटी बोसोन होगा, सॉरी आपका फर्मियन होगा तो सेम नहीं रहेगी, ठीक है ना। चलिए अब इधर आ जाओ। अब यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोगों ने स्पिन में पढ़ा था कि स्पिन अगर किसी पार्टिकल की 0 है तो पार्टिकल कैसा होता था, स्केलर होता था। स्पिन 1 होती थी तो वेक्टर होता था। अगर आपकी स्पिन 3 होती थी, 2 होती थी, तो वो क्या होता था, टेंसर होता था। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर स्पिन 0 है तो वो स्केलर तो होगा, लेकिन स्पिन अगर 1 है तो स्केलर, तो स्पिन अगर 0 है तो स्केलर तो बोल सकते हैं, लेकिन उसमें भी फिर 2 टाइप के पार्टिकल बनेंगे। यानी उस स्पिन 0 वाले पार्टिकल की पेरिटी +1 भी हो सकती है और -1 भी। भाई स्पिन के हिसाब से तो पार्टिकल मैंने चूज कर लिया कि जितने पार्टिकल्स जिनकी स्पिन 0 होती है उनको इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन उनमें उन पार्टिकल्स की पेरिटी तो सभी की सेम नहीं हो सकती ना। हो सकता है किसी की पेरिटी +1 हो, किसी की -1 हो। तो अगर किसी की पेरिटी +1 होगी तो हम लोग उसको स्केलर पार्टिकल बोलेंगे, और जिनकी -1 होगी उनको हम लोग सूडो स्केलर पार्टिकल बोलेंगे। मतलब स्केलर पार्टिकल्स का क्या होगा, एंटी होगा, सूडो स्केलर, ये याद रखना है। दूसरा, अगर किसी की स्पिन अगर 1 होती थी तो हम लोग उसको वेक्टर पार्टिकल बोलते थे, याद करो। वेक्टर में भी अगर उस पार्टिकल की 2 पेरिटी होती है, -1 और +1, +1 होगा तो वेक्टर बोलेंगे, -1 होगा तो भाई क्या बोलेंगे, सूडो वेक्टर बोलेंगे, ठीक है ना। क्लियर बात समझ में आ गई, मजा आ रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट और देख लीजिए। अगर किसी पार्टिकल की स्पिन 2 है, जैसे कि हमने ग्रेविटॉन बताया था, फोटोन की 1 होती है, ग्रेविटॉन की 2 होती है। तो ग्रेविटॉन की अगर स्पिन 2 है तो ग्रेविटॉन के केस में बोल रहा है ग्रेविटॉन की जो पेरिटी जो है वो हमेशा ही क्या रहेगी, एक ही आएगी, या तो प्लस होगी या माइनस होगी, उसकी 2 पेरिटी नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो उसको हमेशा हम लोग टेंसर ही बोलेंगे। टेंसर के खेल में कोई भी सूडो टेंसर नहीं लेना है, इतनी बातें याद रखनी है। हम लोगों ने आज स्पिन और
पेरिटी के पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस किया। बीच में मैंने आपको चार्ज के बारे में छोटी सी घटना बता दी। चार्ज के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं था, प्लस माइनस और जीरो चार्ज होता है डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स पे। आगे चल के इन्हीं पार्टिकल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, एक भी पार्टिकल को छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन पार्टिकल्स को डिस्क्राइब करने का जो तरीका होगा वो अलग अलग होगा। कुछ पार्टिकल्स को इंटरेक्शन के बेस पे डिवाइड करेंगे, कुछ पार्टिकल्स को हम लोग मास के आधार पे डिवाइड करेंगे, हैवी पार्टिकल्स अलग करेंगे, लाइट पार्टिकल्स अलग करेंगे, मीडियम साइज पार्टिकल्स को अलग करेंगे। ऐसे करके पार्टिकल्स की कैटेगराइज करना पड़ेगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अगले जो आपके पैरामीटर्स हैं, जैसे कि लाइफ टाइम ऑफ पार्टिकल्स, किन किन पार्टिकल्स की लाइफ टाइम क्या क्या होती है, कैसे हम लोग उसको मैनेज करेंगे, कैसे हम लोग उनको याद रखेंगे, तो हम लोग लाइफ टाइम ऑफ द पार्टिकल्स जो है अगले वीडियो में बात करेंगे। और उसके बाद में हम लोग पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से पार्टिकल्स तो पार्टिकल्स की कैटेगरी में लेने हैं और उनके एंटी पार्टिकल्स क्या होते हैं। ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू, जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, आप इतना सारा प्यार दे रहे हैं। और अगली वीडियो जो है जल्दी आएगी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इस वीडियो में थोड़ा सा लेट हुआ है, आगे की वीडियो में लेट नहीं होगा। जुड़े रहिए। हैव ए नाइस डे।